चलो हाँ बंद। वो देखो हाँ। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जिस तरह पूरे देश में अभी कर्मचारी इस चीज में उलझा हुआ, उसमें दिमाग लगा रहा है कि हम यूपीएस लें कि एनपीएस में बने रहे। हालांकि उनकी इच्छा ओपीएस लेने की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के करीबन 2 लाख कर्मचारी वो अपनी नौकरी बचाने को परेशान है कि नौकरी बचेगी तब तो हम एनपीएस या यूपीएस जो भी चुनना है वो चुनेंगे या फिर ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो उनके लिए बड़ी एक अजीब स्थिति है और वो विभाग है, महकमा है उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग, जिसकी आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा विभाग है जहां जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई और उनके बदले काम कर देगा। तो ये कर्मचारी जो है, और आप तमाम राज्य के अन्य हिस्सों से आप खबरें रोज सुनते होंगे, अक्सर आती होंगे कि कर्मचारियों और आम लोगों की झड़प हो जाती है। तो ये आपकी जो निजीकरण की जो समस्या है, इसके कारण जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, उसके खिलाफ कर्मचारी तो सड़क पर उतर ही रहे। मामला विधानसभा तक में उठा है, लेकिन अब जो है कर्मचारियों ने लखनऊ में एक बड़ी रैली करके, जिसमें कि दूसरे राज्यों से भी लोग आए थे, उन्होंने 29 तारीख को कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। यानी कि उन्होंने आर पार, जंग के आर पार का जो है ऐलान कर दिया। इससे पहले भी आपको बता दें 18 में भी कोशिश हुई थी, 20 में भी कोशिश हुई थी, 23 में भी कोशिश हुई थी इसको प्राइवेटाइज करने का, लेकिन कर्मचारियों ने अपने आंदोलन के कारण जो इसको रुकवा दिया था। लेकिन इस बार जो है मामला, मतलब राज्य सरकार भी अड़ी हुई कि इस बार करके ही रहेंगे, कर्मचारी भी अड़े हुए हैं इस बार फिर नहीं होने देंगे। तो आखिर कौन जीतेगा इस पर और क्या चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सिंह गुर्जर जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद अभियंता संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव है। उनसे ही हम जानते हैं कि इस बार जो ये चल रहा आर पार की लड़ाई का जो ऐलान जो विद्युत विभाग के कर्मचारी संघ ने कर दिया है, उसमें बाजी किसके हाथ में रहेगी। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी। ये आपके मतलब यूपी में एक अलग ही, मतलब अलग ही माहौल है। वहां पे जिस तरह से कर्मचारियों का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, रैली हुआ, और वो खासकर उसमें विद्युत कर्मचारियों का बड़ा रोल था, लीडिंग भूमिका थी उसमें। ताकि ये किस चीज को लेके था? देखिए, आप सभी समझ रहे हैं कि बिजली कर्मचारी जो निजीकरण के खिलाफ लगभग 120 दिन से अपना ध्यानाकर्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने सरकार से अनुरोध किया था कि ये बिजली का निजीकरण है, वो ना तो आम जनता के हित में है, ना कर्मचारियों के हित में है, और ना ही किसानों के हित में है। तो जब निजीकरण हो जाएगा, सारी सरकार का काम क्या होता है कि सरकारी जो संपत्ति है उनका संरक्षण करे, उनकी सुरक्षा करे, ना कि सरकारी संपत्तियों को बेचे। यहाँ चल क्या रहा है, सरकारी संपत्तियों को बेचकर, निजीकरण करके जो कॉर्पोरेट घराने, जो पूंजीपति हैं, उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है और उसमें कुछ नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि बिजली का निजीकरण 42 जनपदों में किया जा रहा है। तो जितना जनपद है यूपी के, उसमें से 42 जनपदों में बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है पूरी तरीके से। अब होगा क्या, इसमें बताते क्या है कि निजीकरण हम क्यों कर रहे थे। हम पूछते हैं सरकार से, भाई क्यों कर रहे हो आप, सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी थी कि जब इनकी सरकार आई थी 2017 में, तब 40% लाइन लॉस थे, मतलब हानियां, जो हम लोग कहते हैं, जो चोरी कहते हैं बिजली की, या जो भी कहते हैं, तो 40% थी। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बहुत अच्छा बिजली कर्मचारी ने प्रदर्शन किया और वो लाइन लॉस घटाकर 16.5% कर दिए, और चोरियां बहुत कम हुई, रेवेन्यू बढ़ा लगातार जो है। तो सब कुछ ठीक चल रहा है इस समय। अब देखिए कि 41,000 करोड़ रुपया सरकार ने इसी साल लगाया है सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, खंबे लगाए, तार लगाए, सब कुछ बनाया। 41,000 करोड़ सरकार ने पैसा लगा दिया, उसके बाद अब आप इसको बेच रहे हो। तो ये तो सीधे सीधे जनता के पैसे का दुरुपयोग है, और ये किसी को भी स्वीकार नहीं है। सबसे बड़ी बात इसमें एक बताएं आपको कि ये प्राइवेट कंपनियां इसको क्यों खरीदना चाह रही हैं।
अभी देखिए 66,000 करोड़ रुपया का पूर्वांचल और दक्षिणांचल के 42 जनपदों में बकाया है जनता पर बिजली विभाग का। तो जैसे जब टोरेंट है, एक छोटा सा पार्ट है, आगरा में अभी काम कर रहा है प्राइवेट वाला, तो वहां पे देखिए जब ये 2010 में जब फ्रेंचाइजी हुआ टोरेंट का, तो वहां पर 2200 करोड़ रुपया बकाया था और शर्त ये थी कि ये पैसा वसूल कर सरकार को दिया जाएगा, लेकिन टोरेंट ने अभी तक वो पैसा नहीं वसूला, वो पैसा खा गया। दूसरा, आज हम बिजली 5 रुपया 56 पैसे की खरीद रहे हैं सरकार, और टोरेंट को दे रहे हैं 4 रुपया 36 पैसा की, मतलब 5 रुपया 55 पैसा खरीद के 4 रुपया 36 पैसा को हम टोरेंट को दे रहे हैं। तो इसकी वजह से मात्र एक साल में 275 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है सरकार को, और ये 14 साल से काम कर रहा है, छोटा सा पार्ट है आगरा के शहर में, उसकी वजह से मात्र अभी तक 2300 करोड़ रुपया से अधिक का नुकसान हो चुका है। तो भैया प्राइवेट को इतना लाभ क्यों दे रहे हैं? महंगी बिजली सरकार खरीदे, प्राइवेट को हम सस्ती बेचे, ये कौन सा नियम है? तो ये, और इन दोनों पर बकाया जो अभी है वो 66,000 करोड़ रुपया का है। जैसे 2200 करोड़ रुपया वापस नहीं आया, ऐसे ही 66,000 करोड़ रुपया वापस नहीं आएगा। 66,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम है। प्राइवेट कंपनी सिर्फ इसी पैसे को देख रही है, इसलिए वो सोच रही है कि इतना बड़ा पैसा पड़ा हुआ है जनता का, इसको ले लें और इसी में लूटमार मचेगी, इसीलिए सब निजीकरण हो रहा है। दूसरी बात, कर्मचारियों को नुकसान क्या है? देखिए, कर्मचारी सरकारी नौकरी एग्जाम दे के आए, इंटरव्यू दे के आए, सब कुछ सरकारी नौकरी लगी है, कोई प्राइवेट कंपनी में काम करने थोड़ी ना आया। लोग प्राइवेट कंपनी छोड़ के आए, इवन सरकारी कंपनियों को लोग छोड़ के आए बिजली विभाग में। हम खुद पीडब्ल्यूडी में, दिल्ली में सीपीडब्ल्यूडी में थे, तो अपने घर के पास लोग क्यों आते हैं कि भाई चलो घर के पास नौकरी मिलेगी, कहाँ दिल्ली में रहे, कहाँ कहीं रहे। तो अब आप कह रहे हैं कि हम निजीकरण कर देंगे, तो ये बिजली कर्मचारी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि राजधानी लखनऊ में कल जो है इतना बड़ा प्रश्न हुआ है कि एक रैली निकाली गई थी, पुलिस ने काफी रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक निकाले। आपने वीडियोस देखे होंगे ड्रोन के माध्यम से भी, पूरा दैनिक जागरण चौराहे से लेके जो है फील्ड हॉस्टल से लेके पूरा अशोक मार्ग, शक्ति एवं हजरतगंज तक पूरा भरा हुआ था। कम से कम 50 से 1 लाख की संख्या में लोग थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। और हमने जबकि आधे लोगों से कहा था कि भैया अपना बिजली व्यवस्था देखो, गर्मी चल रही है, इसलिए सब लोग ना आए, तो ये संख्या आधी से भी कम है। तो अभी हम सिर्फ सांकेतिक कर रहे हैं, हमारा जो आंदोलन है वो स्टार्ट होगा 29 मई से पूर्ण कार्य बहिष्कार। तो अभी तो हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो बिजली का प्रस्ताव जो निरस्त किया जाए, क्योंकि इस समय लोग बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन की, तो यहाँ तो बेच ही दे रहे हैं बिजली का निजीकरण का, तो पेंशन ही कहाँ बात रहेगी। तो अब तो ये स्थिति है कि पहले विभाग को बचाओ तब तो पेंशन मिलेगी। तो ये सब चीजें इसमें देखिए, कर्मचारियों क्या हो रहा है, कर्मचारियों की स्थिति ये है कि निजीकरण से 26,000 सरकारी कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी, 50,000 आउटसोर्स के कर्मचारी जो लगे उनकी नौकरी चली जाएगी। किसान आज जो मुफ्त बिजली ले रहे हैं अप्रैल 2023 से, उनकी मुफ्त बिजली खत्म हो जाएगी। अभी देखिए ग्रेटर नोएडा में मुफ्त बिजली नहीं मिल रही किसानों को, वहाँ प्राइवेट कंपनी छोटे से पार्ट में, जबकि पूरे प्रदेश में मुफ्त बिजली है। तो किसानों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। आपको पता है अगर मीटर से किसान बिजली देगा तो 10,000 रुपया बिल आएगा महीने का एक किसान का। और गरीब आदमी जिसे सब्सिडी आज मिल रही है, जिसका 500-600 रुपया का 1 किलोवाट का 50 यूनिट तक बिल आ रहा है, उसका भी बिल 2100-2200 रुपया आ जाएगा जब प्राइवेट कंपनी आएगी। तो गरीब को नुकसान है, किसान को नुकसान है, कर्मचारियों को नुकसान है। युवा जो सरकारी नौकरी के सपने देख रहे हैं, बहुत बड़ा बिजली विभाग है, बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आती है, उनके सपने टूट गए। जो ITI करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो उनके सपने पहले ही तोड़ दिए निजीकरण करने से। तो इस प्रकार की समस्याएं सब लोग। दूसरी बात, जो आरक्षण मिलता है सरकार की कंपनियों में या सरकारी विभागों में, अब जब सरकारी कंपनी नहीं रहेंगी, विभाग ही नहीं रहेंगे, तो आरक्षण कहाँ से रहेगा? तो जो लोग आरक्षण के लिए लड़ते हैं उनको सबसे पहले लड़ना चाहिए कि भैया विभाग बचाओ, तब तो आरक्षण मिलेगा। तो ये सब खत्म होने जा रहा है। और बिजली का इसलिए कर्मचारी सड़कों पर निकला है, बहुत बड़ी संख्या में रैली हुई है, सब लोगों ने इसको देखा है, इसका मैसेज पूरे देश तक गया है कि बिजली का कर्मचारी लखनऊ की सड़कों पर निकला है और बहुत बड़ी संख्या में निकला है। ये तो अभी शुरुआत है। अगर निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त नहीं हुआ तो आप देख लीजिए पूरी सड़कें भर जाएंगी लखनऊ की आने वाले समय में। जी जितेंद्र जी, आपने इतने अच्छे ढंग से समझाया, और इसकी जो इसके कारण जो राज्य के अन्य हिस्सों से भी खबरें आती हैं, कभी पुलिस बिजली विभाग के कर्मचारियों की जो आम लोगों से भिड़ंत होती रहती है, क्योंकि कर्मचारियों पे एक तरफ दबाव होता है कि ज्यादा से ज्यादा रिकवर करना है, वसूली करना है, और लोग जो है, तो इस तरह की खबरें आती रहती है। तो यानी कि एक तरह कहीं ना कहीं जनता भी इसके जो दुष्प्रभाव हैं, जो इल इफेक्ट्स हैं,
उसको झेल रही है। तो फिर क्या लगता है कि जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये तो जितना ज्यादा आपको प्रभावित कर रहा है उससे ज्यादा तो जनता को भी प्रभावित कर रहा है। ये सबसे ज्यादा हम तो कर्मचारी हैं। अभी किसान संगठन में कुछ लोग आए थे और उन्होंने स्पष्ट कहा है, हमारी मीटिंगों में भी आए थे, कई बार उन्होंने बुलाया कि हमारी तो सिर्फ नौकरी जाएगी, उनकी तो जिंदगी चली जाएगी किसानों की, क्योंकि फसल नहीं अगर होगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा फसलों को, और पानी नहीं मिलेगा तो फसल नहीं होगी, तो उनकी जिंदगी तो फसलों पर डिपेंड है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली किसानों को, आप देख रहे हैं। और जनता अभी समझ नहीं रही है। जनता को पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में टैरिफ नहीं बढ़ा है। जो बिजली के रेट 2019 में थे वही बिजली के रेट 2025 में है। 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, जबकि महंगाई डबल हो गई है पिछले 6 सालों में अगर देखें तो। लेकिन बिजली के रेट आज भी वही है। वही प्राइवेट कंपनी देख लीजिए, मुंबई में है टाटा। टाटा का 17 रुपया पर यूनिट का, 1 यूनिट का बिल है 17 रुपया, जबकि उत्तर प्रदेश में 6.5 रुपया। तो उड़ीसा में टाटा की कंपनी है, उड़ीसा में आप देखिए जिस दिन प्राइवेट हुआ था उसी समय पर 50 पैसा पर यूनिट पर उन्होंने बढ़ा दिया पूरे स्लैब में। तो जैसे ही प्राइवेट कंपनी आएगी सबसे पहला वो काम करती है कि अपने रेट बढ़ा दें। आप प्राइवेट कंपनियों को जानते हैं अच्छे से, जैसे जियो जब आया तो फ्री में दिया था उसने, उसके बाद 199, 299, फिर 399, फिर 599, अब 799, कल को 1099 हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और वो अलग चीज है, लेकिन ये बिजली लाइफ लाइन है, कोई लग्जरी नहीं है। आज हर व्यक्ति को बिजली चाहिए। आज गरीब है उसको भी बिजली चाहिए, सबको, उद्योगपति है उसको भी बिजली चाहिए, व्यापार के लिए बिजली चाहिए। और आप इसको अगर लग्जरी बना देंगे तो कुछ बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं उन्हीं के घर में बिजली चलेगी। और इतनी महंगी बिजली, जो प्रदेश गरीब, उत्तर प्रदेश अभी अमीर नहीं है, गरीबों का प्रदेश है। आप गांव में जाइए पूर्वांचल के एरिया में, जहां जिक्र करना चाह रहे हैं, अगर 5 किलो अनाज बंद कर दे सब लोग सड़कों पे आ जाएंगे, इतनी गरीबी है पूर्वांचल में। और आप सोच रहे हैं वहां कि 2000 का बिल हर महीना जो है बिजली का उपभोक्ता देगा, नहीं दे पाएगा। तो इतनी सारी दिक्कत है, जनता समझ रही है और जनता को हम बता भी रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जब बिजली पंचायतें हमारी हो रही थी तो आगरा में बड़ी संख्या में किसान आए थे, बनारस में आए थे, आपने देखा हुआ रैली बनारस की, उससे पहले प्रयागराज में भी हुई थी। तो सब कुछ बहुत बड़ी चल रहा है। और बिजली कर्मचारियों ने महाकुंभ में जो बिजली दी है वो रिकॉर्ड तोड़ बिजली दी है। आपने देखा था सारी चीजों में शिकायत आ रही थी, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर में शिकायतें आ रही थी, ट्रैफिक व्यवस्था में शिकायत आ रही थी महाकुंभ के दौरान। आपने देखा होगा जो सफाई है उस पर दिक्कतें आ रही थी। लेकिन एक चीज थी जिसमें किसी ने भी कोई दिक्कत नहीं महसूस की, वो थी बिजली। क्योंकि बिजली 24 घंटे 1 सेकंड के लिए भी नहीं गई पूरे प्रयागराज में 45 दिन के लिए। तो बिजली कर्मचारी पूरी ताकत से दिन रात काम किए हैं और उनकी सराहना करनी चाहिए, ना कि अपने पूंजीपति मित्रों को उसको बेच दें। तो ये तो बहुत ही गलत है, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। और बाद बाकी जो घाटे का जो कार्ड देते हैं, घाटे कार्ड है, महंगी बिजली खरीदता है सरकार, खरीदती है, प्रबंधन खरीदता है। आज जो है 3.5 रुपया 4 रुपया की सोलर की बिजली हमें मिलने प्रारंभ हो गई है। सोलर बहुत सारे प्लांट लग रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के राज्य के प्लांट नहीं लगाया, प्राइवेट कंपनियों से हम जो है महंगी बिजली खरीद रहे हैं, 13 साढ़े 13 रुपया की बिजली हम खरीद रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब महंगी बिजली खरीदोगे तो घाटा भी बढ़ जाएगा। तो हमने सुझाव भी दिए और हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, इस सरकार में चाहे ऊर्जा मंत्री जी या प्रबंधन आके हमसे बहस कर ले और बता दे कि जनता को इससे क्या फायदा है, कर्मचारियों को क्या फायदा है। हम जो है विरोध करना बंद कर देंगे और हम समझा देंगे कि कर्मचारियों को क्या नुकसान है, जनता को क्या नुकसान है, किसानों को क्या नुकसान है। तो कम से कम आए बहस करे, किसी चैनल पे कर ले, मीटिंग में कर ले। बहस करने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था ये निजीकरण नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं जिसमें कई लाखों करोड़ों की संपत्तियों को करोड़ों के दाम बेचेंगे। आपको बता दूं, मैं 1 रुपया की जमीन बेच रहे हैं पूरे 42 जनपदों की। पूरा शक्ति भवन या जो भी बिजली घर है हमारे या गेस्ट हाउस है, 1 रुपया की जमीन की लीज, जैसे कोई होता है किराया, हम कह रहे हैं लखनऊ में कोई एक कमरा ही हमें 1 रुपया में दे दे लीज पे। और ये 42 जनपदों के बिजली विभाग की सारी जमीनें, सारे गेस्ट हाउस की जमीनें, सारे हर जगह सारा 1 रुपया की लीज पे दे रहे हैं। जबकि नियम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 131 कहती है, जब सरकार टू सरकार किसी विभाग में हस्तांतरित होगी तब टोकन मनी होता है 1 रुपया लीज। लेकिन जब सरकार टू प्राइवेट अगर हस्तांतरित होगी तो उसका फेयर वैल्यू होगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा सर्कल रेट के आधार पर, उसके आधार पर जमीन का रेट लीज तय होगी। लेकिन मनमानी चल रही है, जो मना रहा है सो कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो गुंडई है, इस प्रकार का मनमानापन है, इस प्रकार की तानाशाही है, इसी के विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं
और आगे भी लड़ाई चलती रहेगी जब तक निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त नहीं होगा। तो चलिए, ये तो आप लोग इतने अच्छे समझ रहे हैं, तो क्या ये सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? सरकार भी समझ रही है, ऐसा नहीं। आपने देखा होगा कि 2 विधानसभा सत्र हो गए हैं अभी। कल आपके रैली को भी देखा होगा सरकार ने। बिल्कुल सब देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2 विधानसभा सत्र हुए, एक हुआ वेट सेशन और एक हुआ था इससे पहले विंटर सेशन। दोनों सत्रों में बिजली का मुद्दा प्राथमिकता पर 100 से ज्यादा विधायकों ने काम रोको प्रस्ताव लाए और उस पर बिजली पर चर्चा हुई। तो आज माननीय विधायक जब चर्चा कर रहे हैं बिजली के मुद्दे पर, तो जनता का मुद्दा हो गया, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। तो आज देखिए कि 2 सत्रों में माननीय मुख्यमंत्री ने अभी एक शब्द नहीं बोला है इस पर कि हम निजीकरण करेंगे या नहीं करेंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री जी हैं, वही बार बार प्राइवेट कंपनियों की तारीफ कर रहे हैं, वही चाह रहे हैं, वही अपना एजेंडा लेके आए। आप जानते हैं नगर विकास भी उन्हीं के पास है, बिजली भी उन्हीं के पास है, तो बस वही करना चाह रहे हैं। अब वो क्यों करना चाह रहे हैं, जनता सब समझ रही है। वो गुजरात से आए हैं, वो सब जानते हैं, सब चीजों में माहिर है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, गुजरात नहीं है। यहाँ का आदमी बहुत गरीब है और यहाँ बिजली लग्जरी नहीं है, आवश्यक सेवा है जिसको हम लोग दे रहे हैं। जी जी जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने अच्छे ढंग से समझाया। हालांकि अभी तक ये मुद्दा लग रहा था सिर्फ कर्मचारियों का, उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों का, लेकिन जिस तरह से आपने विस्तार से बताया वो उससे साफ, और लोग जूझ भी रहे, तो कम से कम मुझे लगता है कि आम जनमानस भी सोचेगा कि ये समस्या सिर्फ कर्मचारियों की नहीं बल्कि आम लोगों से जुड़ा, क्योंकि आखिर में बिजली का बिल वसूलना आम लोगों से और वसूलना कर्मचारियों को, और जिस तरह की खबरें हर हिस्से से आती हैं लड़ाई झंझट की, तो इसमें दोनों बेहतर होगा एक साथ समझकर, समस्या को जड़ से समझकर उसके लिए एक साथ आंदोलन करें। ये तो चलिए, इस पे देखने वाली बात होगी। और अभी चूंकि आपका आंदोलन तो अभी क्रमवार ढंग से अभी चलेगा, और 29 को आपने कॉल किया है कि उस दिन से कार्य बहिष्कार का, तो उस पर देखेंगे। और इसमें आगे जैसे जैसे अपडेट जो भी होगा तो हम उस पर चर्चा करते रहेंगे क्रमवार ढंग से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।